हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे कार्यपत्रिका 50। दिनांक 21/3/2022, कक्षा 6ठी से 8वीं तक। विद्यार्थी का नाम, वहाँ आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक शिक्षिका की जगह वहाँ आपको अपने सर या मैडम का नाम लिखना है। जगदीश चंद्र बोस एक महान भारतीय वैज्ञानिक। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसान और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन में प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधे में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोज से पूरे संसार को चकित कर दिया। जिसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में वैज्ञानिक से संबंधित खोज नहीं के बारे में होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बोस बचपन में ढूंढ रहे थे। चलिए बेटा, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। किस सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बासु को बचपन में नहीं मिले। देखिए, इसका आंसर लिखा है हमने, निम्नलिखित सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बासु को बचपन में नहीं मिले, जैसे कि माँ पेड़ों के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी और रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। ठीक है, ये है पहले का आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा आंसर देखते हैं। ये देखिए दूसरा आंसर, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कार ने यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उनमें भी मानव की तरह भावनाएं होती हैं। उन्होंने बेतार द्वारा संदेश भेजने का भी आविष्कार किया था। ठीक है, यह है सेकंड का आंसर, आप अच्छे से नोट कर लो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर असंभव होंगे, बचपन में आपको किन्हीं नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं दो सवालों के नाम लिखिए। देखिए, पहला हमने लिखा है तितली इतनी रंग बिरंगी क्यों होती है, हमें आज तक पता नहीं चला है। और दूसरा लिखा है क्या एलियन होते हैं। आप भी अपनी तरफ से कोई भी सवाल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सवाल लिखें। हमने एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बोस ने नवजात की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार की है। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहोगे, अपने विचार लिखिए। तो हमने इसका आंसर लिखा है बच्चों, देखो। मैं एक ऐसी दवाई बनाना चाहूँगा जिसे पीकर इंसान को कभी बीमारी ना हो। मैं गरीब और बेघर लोगों को पढ़ा लिखाकर उनकी सहायता करना चाहूँगा। आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये लिखें, ये हमारे शब्द हैं। ठीक है,
ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।